आज मैं वो 3 प्रश्न बताने वाली हूँ जो कि बहुत लोगों के मन में ये तीनों प्रश्न घूमता है और आंसर सही से नहीं मिल पाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का जो आंसर होगा वो संतुष्ट जनक होगा। एक राजा था। उस राजा ने अपने नगर में जैसे ही सत्ता संभाली, उस राजा ने अपने नगर में जैसे ही सत्ता संभाली तो उस राजा ने घोषणा कर दी कि मेरे राज्य में कोई भगवान की पूजा नहीं करेगा, कोई भगवान का पूजा नहीं करेगा। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो। यदि 3 प्रश्नों का उत्तर दे दोगे तो मैं पूजा करने दूंगा, यदि नहीं दोगे तो मैं पूजा नहीं करने दूंगा। जितने मंदिर है सारे मंदिरों को मैं तोड़वा दूंगा। राजा ने घोषणा कर दी, मेरे राज्य में कोई मंदिर नहीं होना चाहिए। पहले मेरे 3 सवालों का उत्तर दो। क्या प्रश्न है राजा की? राजा का पहला प्रश्न है, पहला सवाल है, यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? दूसरा प्रश्न है, भगवान इस समय किस ओर देख रहे हैं? और तीसरा प्रश्न ये है, जे भगवान वर्तमान में क्या कर रहे हैं? 3 प्रश्न ये उन राजा का है। अभी भगवान किस तरफ देख रहे होंगे, आप लोगों की तरफ या हमारी तरफ? तीसरा, इस समय भगवान प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो, वरना मैं सारे मंदिर तोड़वा दूंगा, सारी मूर्तियां हटवा दूंगा। या तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। कोई भगवान नहीं होता तो दिखता क्यों नहीं? यदि है तो दिखाओ, क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखाई पड़ता? राजा ने ऐसे तीखे सवाल प्रजा से पूछ लिए। जो ज्ञानी संत ब्राह्मण थे उनसे पूछ लिए। अब राजा को समझाने के लिए बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े महापुरुष आए, पर कोई तर्क से संतुष्ट नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती ऐसे भगवान दिखाई नहीं पड़ता। राजा ने कहा, ये तर्क तो अच्छा है, लेकिन हवा है तो हम सब महसूस कर रहे हैं, ऐसा भगवान कहाँ है? इस तर्क से राजा संतुष्ट नहीं हुए। बहुत बड़े बड़े ज्ञानी आए, वेद पुराणों की बड़ी बड़ी बातें समझाई गई, पर राजा बड़ा दुष्ट था, किसी की नहीं सुनता, किसी की बात मानता ही नहीं। आज महीने का आखिरी दिन था। राजा ने 1 महीने का मोहलत दी थी। 1 महीने में मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दो, वरना सारे मंदिर तोड़वा दूंगा। आज आखिरी दिन था, सारे भक्त लोग रो रहे थे। कैसे समझाएं राजा को? सारे भक्त लोग परेशान थे। तभी एक संत रो रहे थे, वो गृहस्थ संत थे, जोर जोर से रोने लगे। तो उनकी बेटी ने सुना। बेटी दौड़ी दौड़ी आई, पिताजी आज आप रो रहे हैं, क्या हुआ? बेटी, आज हमारे यहाँ का जो राजा है ना, सारे मंदिर तोड़वा देगा। अब भगवान के दर्शन करने कहाँ जाएंगे? क्यों पिताजी? उसने प्रश्न पूछे हैं, उसके उत्तर नहीं देने पर वो मंदिर तोड़वा देगा। बेटी ने पूछा, क्या प्रश्न है? संत ने तीनों प्रश्न बेटी को बताए। बेटी ने कहा, बस इतनी सी बात है। संत जी के बेटी ने कहा कि बस इतनी सी बात है, अभी मैं उत्तर देकर आती हूँ। पिताजी आप शांत रहिए। आज आखिरी दिन था और संत जी की बेटी चल पड़ी राजा के दरबार में। दरबार लगा था।
राजा बस आदेश देने ही वाले थे मंदिर तोड़ने का, मूर्तियां हटाने का, कि लड़की पहुंच गई। महाराज जी की जय हो। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर लेकर आई हूँ। महाराज, राजा बोले, ठीक है, बड़े बड़े ज्ञानी उत्तर ना दे पाए, तुम क्या उत्तर दोगी? इसलिए किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी मंत्र भगवान को बस में कर लेती है। छोटी सी मिर्ची आदमी को बेचैन कर सकता है, तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। लड़की ने बोली, महाराज आप आज्ञा करें, मैं आपको संतुष्ट करूंगी अपने उत्तर से। राजा बोले, ठीक है। सभा लगी थी, बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान सभा में बैठे थे। लड़की को राजा ने आदेश दिया, सुनाओ, पहला प्रश्न है कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? पहले इसका उत्तर दो। लड़की बोली, महाराज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी, पर मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। क्या आप दूध की व्यवस्था करा सकते हैं? राजा साहब ने बोला, हाँ हाँ। सोने की कटोरी में राजा ने दूध भिजवाया। लड़की ने उस कटोरे को अपने बगल में रखा और राजा से पलट कर सवाल किया। उस लड़की ने कहा, महाराज ये जो कटोरे में दूध भरा है, आप बताइए आपको इस कटोरे में क्या दिखाई पड़ रहा है? राजा बोले कि दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध भरा है, इसमें दूध भरा है। लड़की ने और लोगों से पूछी, उन्हें क्या दिखाई पड़ रहा है? सबने एक सुर में कहा, हमें दूध दिखाई पड़ रहा है। भाई कटोरे में तो दूध ही है ना, तो दूध दिखाई पड़ेगा ही। हमें दूध दिखाई पड़ रहा है, दूध दिख रहा है। पर लड़की ने कहा, महाराज मुझे इस कटोरे में मक्खन दिखाई पड़ रहा है। महाराज बताओ, क्या इस कटोरे में मक्खन नहीं है? उत्तर दीजिए राजा साहब। राजा साहब बोले कि है। लड़की बोली कि दूध में जब मक्खन है तो महाराज आप बताओ वो दिखता क्यों नहीं है? राजा बोले कि पहले दही बनाना पड़ेगा, दही बनाने के बाद मथानी करना पड़ेगा, तब जाकर के मक्खन प्रकट होगा। लड़की ने कहा, महाराज ऐसे दूध में मक्खन तो है पर दिखाई नहीं पड़ता। उसी तरह सृष्टि में कण कण में भगवान तो है पर दिखाई नहीं पड़ते। जैसे दूध से मक्खन तक पहुंचने का एक प्रोसेस होता है, एक विधि है, दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन आएगा। उसी प्रकार जैसे दूध के कण में मक्खन समाया है, पर वहां तक पहुंचने की एक विधि है, उसी तरह भगवान कण में समाये हैं, लेकिन उस भगवान तक पहुंचने की एक विधि है। और वो विधि जानते हो महाराज क्या है? हाँ हाँ बताओ क्या है? जैसे मथानी चाहिए, तो मथानी मतलब ज्ञान, और मथानी में रस्सी चाहिए, मतलब वो ज्ञान तो हो भगवान को प्राप्त करने का, लेकिन प्रेम की रस्सी हो। जब प्रेम की रस्सी से, ज्ञान की मथानी से मंथन किया जाएगा तो कण कण में परमात्मा रूपी माखन प्रकट हो जाएगा। महाराज भगवान तो व्यापक है, ईश्वर कहाँ नहीं है? दूध के कण में मक्खन है, पर आपको दही का मंथन करना आए तो आप कहेंगे, अरे ये ऐसा दही है, इसमें तो मक्खन ही नहीं निकलता। अरे भैया मक्खन तो निकालना पड़ता है दही से, पर निकालना भी तो आना चाहिए।
भगवान तो तैयार है खंभे से निकलने के लिए। कोई प्रहलाद बनकर निकालने वाला भक्त भी तो हो। भगवान तो तैयार है निकलने को। कोई स्वामी रामानुजाचार्य बनकर निकालने वाले तो हो। जब श्री रामानुजाचार्य स्वामी का शरीर पूरा हुआ और जब उनकी शिष्यगण उनके अंत्येष्टि के लिए, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए लेकर जाने लगे तो रंगनाथ भगवान रो पड़े, मेरे रामानुज को मत ले जाओ महाराज, शरीर पूरा हो गया है, कैसे रखे? ना ना ना, यही बिठाओ, मेरे रामानुज को ना ले जाओ। श्री रामानुजाचार्य जी को भगवान के सामने वही बिठा दिया गया। आप आश्चर्य मानेंगे, हमारा और आपका शरीर 5-10 दिन में कीड़े पड़ जाते हैं। आज से लगभग 1000 साल पुरानी घटना है। तब से लेकर आज तक स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी का शरीर आज भी श्री रंगम में मंदिर के भगवान के ठीक सामने आज भी रखा हुआ है। आप लोग दर्शन कर सकते हैं, उसे जाकर देख सकते हैं। तो उस लड़की ने राजा के पहले प्रश्न बहुत अच्छे से दिया। उस लड़की के उत्तर से राजा संतुष्ट हुआ। लड़की के पहले उत्तर से अब संतुष्ट हो गए। अब सवाल दूसरा कि भगवान किस ओर देखते हैं? चलो बताओ, चारों तरफ भगवान देखते हैं, सब ओर देखते हैं। कैसे? उदाहरण के साथ आपको बातें समझानी होगी। राजा ने कहा उस लड़की से, यदि उदाहरण नहीं दिया गया तो बात समझाने वाला और समझने वाला कोई नहीं समझ पाएगा, समझने वाला भी नहीं समझ पाएगा, आप समझा पाएंगे। इसलिए कोई भी बात करो उदाहरण के साथ, प्रैक्टिकली। लड़की ने कहा, महाराज क्या आप मुझे मोमबत्ती दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मोमबत्ती को जलाया गया और राजा से लड़की ने कहा, महाराज बताओ ये प्रकाश किधर है? ये जो प्रकाश है मोमबत्ती का, दीपक का, बताओ ये प्रकाश किस ओर देख रहा है? राजा ने कहा चारों। लड़की ने कहा, महाराज जैसे ये प्रकाश चारों ओर देख रहा है उसी तरह भगवान चारों ओर देखते हैं। ईश्वर सबके तरफ देखता है। लड़की के दूसरे आंसर से भी राजा संतुष्ट हुए। बचा तीसरा। उसने पूछा, राजा साहब ने पूछा उस लड़की से कि ये बताओ कि वर्तमान में राजा भगवान क्या कर रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं? उस लड़की ने कहा कि अब तो 2 प्रश्न का उत्तर दे दिए, 2 प्रश्नों का उत्तर तो दे दिए। तो जो पढ़ाता है, जो आपको सही मार्ग दिखाता है, वो क्या होता है? गुरु। तो पहले तो हमें स्थान दीजिए, हम तो आपके गुरु हुए ना, थोड़ी ही देर के लिए मान लीजिए, पर हम तो गुरु हुए ना। तो बोले कि जी, तो हमें तो पहले बैठने का स्थान दीजिए बढ़िया। राजा साहब बोले कि आओ सिंहासन पर। सिंहासन पर गई, बैठ गई। बोले कि हम गुरु हैं और आप हमारे चेला हैं, तो आपके सर पे मुकुट और मेरे सर पर क्यों नहीं? तो ये मुकुट मेरे सर पे होना चाहिए। राजा साहब ने अपनी मुकुट उतारी और उस लड़की के सर पे मुकुट रख दिया। अब वो बैठ गई राजा बनकर। अब पूछिए तीसरा प्रश्न आपका क्या है? राजा साहब ने पूछा कि तीसरा प्रश्न मेरा ये है कि वर्तमान में भगवान क्या करते हैं? उस लड़की ने कहा, महाराज हमारे भगवान तो यही करते हैं, तुम
तुम्हारे जैसे दुष्टों को, अहंकारी को राज से उतार कर रंक बना देते हैं और रंकों को, हमारे जैसे गरीब लड़की को राजा बना देते हैं। भगवान तो मेरा यही करते हैं। राजा साहब समझ गए और उस लड़की के चरणों में गिर पड़े और प्रार्थना किए, और उस दिन से उसने अपनी राजपाट किसी और को देकर वो बढ़िया सा संत बन गए। और भगवान की मंदिर तुड़वाने की तो बात अलग की है, मूर्तियां हटवाने की बात तो अलग की है। वो खुद जाकर उन मंदिरों में, उन मूर्तियों के आगे रोने लगे। और उस समय उन्हें ये ज्ञात हुआ कि हम कितने दुष्ट थे, कितने दुष्टता पूर्वक हमने प्रश्न कर दिया था। उस वक्त आभास हुआ। इसलिए कहना चाहूंगी कि कोई भी प्रश्न कीजिए, पर प्रश्न के पीछे कुछ सोच लीजिए कि इसका आंसर होगा तो क्या होगा। हम कहीं लज्जित ना हो जाए, प्रश्न करते तो हैं पर लज्जित ना हो जाए। ये कोई मतलब नहीं है कि किसी को किसी प्रश्न से परेशान कर देना। परेशान आप कीजिएगा तो शायद उससे दुगुना परेशानी आपको भी झेलनी पड़ जाएगी। और निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगी कि संतों को परेशान कीजिएगा तो संत की परेशानी न भगवान की परेशानी होती है। वो अपना अपमान सह सकते हैं, भगवान मेरे कन्हैया अपना अपमान सह सकते हैं, पर संतों की अपमान कदापि नहीं सहते। संतों के लिए अपनी प्रतिज्ञा को भी भूल जाते हैं। इसलिए प्रश्न कीजिए, कोई बात नहीं है, पर आदर पूर्वक कीजिए, दुष्टता पूर्वक नहीं। प्रश्न करना बुरा बात नहीं है, पर विचार सही होना चाहिए। और गरीब, जाति, छोट, जेठ, ऊंच नीच ये सब जो मानते हैं आप, उस लड़की, छोटी सी लड़की ने एक राजा को अपना क्या बना लिया, चेला बना लिया। तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो।